हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है, नॉर्सेट 7 की प्री की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है और मेंस की बारी है। ठीक है, ज़्यादा दिन रह नहीं गया आपके मेंस के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ कट ऑफ। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप सेफ जोन में होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो मेंस एग्ज़ाम है आपकी, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है वो उसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर चलिए एक एक करके हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस यानी कि 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, आपको ही पता है कि एक क्वेश्चंस को 1 मार्क्स दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि आपने एक सही किए होंगे देन 1 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, और यदि आपने एक भी निगेटिव किया होगा देन 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्राइटेरिया है एग्जाम की जो आपने ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, ड्यूरेशंस की बात कर लें तो 90 मिनट का आपको टाइम मिला था, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना था। ठीक है गाइज, क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन दैट इज ABCDE। आपके जो क्वेश्चंस थे वो 5 सेक्शंस में डिवाइड थे। ठीक है, यानी कि ABCDE सेक्शंस में डिवाइड थे, और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन था। ठीक है, हर एक सेक्शंस में कितने क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन था, और एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिले थे, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 90 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट का एग्जाम हुआ है एक सेक्शन के लिए, यानी कि टोटल 90 मिनट्स का आपका एग्जाम था, और 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करना था। चलिए आगे हम यदि लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें तो गाइज, स्टूडेंट्स के ही बेसिस पे, स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद, उनके उनके द्वारा जो क्वेश्चंस बताए गए उनके बेसिस पे उनको एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि आपकी जो क्वेश्चंस थी ना दैट इज़ मॉडरेट लेवल। मॉडरेट इट मीन्स कि नॉट हार्ड, नॉट टू हार्ड, नॉट ईजी। ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा टफी था और ना ही ज़्यादा ईजी था। इसलिए ईजी तो ये इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्सेट का पेपर था गाइज। नॉर्सेट का पेपर यदि ईजी हो जाए तो फिर नॉर्सेट किस काम का। ठीक है, तो नॉर्सेट का पेपर आपका इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, बट क्वेश्चंस लेवल आर गुड। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे थे, इसलिए लड़के ने अच्छे अटैम्प्ट्स भी किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर मैंने 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, तो बेसिकली सी बात है वो तो बस तुक्का लगा के आए हैं जिन्होंने 100 अटैम्प्ट्स किए। ठीक है, क्वेश्चंस इतना भी ईजी नहीं था कि आप 100 के 100 करके आ जाओ। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे अटैम्प्ट्स किए हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। ठीक है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस दैट इज कि कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया था, दैट इज MSN। ठीक है, हमने हर एक वीडियोस में आपको बताया था कि MSN और MHN से आपकी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, ये क्योंकि MSN जो होता है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी नर्सिंग का, तो वहाँ से क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछा जाएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो MSN, फंडामेंटल्स, पीडिया, OBG एंड MHN से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपने सिर्फ सिजोफ्रेनिया भी सिर्फ पढ़ा होता तो 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं MHN से। ठीक है, चलिए MHN एंड OBG क्वेश्चंस आर गुड, ऑल थियरी बेस्ड। ऑब्वियसली गाइज थियरी बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे, और टोटली थियरी बेस्ड ही क्वेश्चंस थे, बट MHN एंड OBG के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, नर्सिंग क्वेश्चंस आर आल्सो गुड। नॉन नर्सिंग के जो आपके नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे थे, और नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं क्योंकि जितने टफेस्ट पार्ट होता है वो आपकी प्रोफेशनल सब्जेक्ट से आते हैं, और प्रोफेशनल इट मीन्स कि नर्सिंग के जो सिलेबस है उससे जो क्वेश्चंस होंगे वही टफ होंगे गाइज। नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी आपके अच्छे थे। एम्स की क्वालिफाइंग परसेंटेज की यदि हम बात करें, एम्स ने अपनी क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी है कि कितने परसेंट पे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो एम्स के हिसाब से यदि आप अंडर रिजर्व और AWS कैंडिडेट हैं तो आपकी 50% क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है। ठीक है, वहीं यदि OBG की बात कर लें तो 45% आपकी क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है। ठीक है, SC/ST की बात करें दैट इज़ 40%, एंड अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, AWS कैटेगरी में हो, और उस कैटेगरी के आप PWBD कैंडिडेट्स हैं, इट मीन्स कि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी 45% कट ऑफ रखी गई है एम्स की थ्रू। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें सेफ जोन की कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे स्टूडेंट्स को सेफ जोन में माना जाएगा, दैट इज़ कि ये गाइज एक्सपेक्टेड है कि यदि आपने 65 से 70 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, सही किए हैं, निगेटिव क्वेश्चंस आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें गाइज निगेटिव को मत जोड़ लेना कि हाँ 65 से 70 हमने किए हैं और उसमें हमने निगेटिव भी किए हैं तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा, नहीं।
65 से 70 क्वेश्चन यदि आपने सही किए हैं ना, तो आपको अपने आप को गाइस सेफ जोन में मानना है, ठीक है। तो सेफ जोन आप तभी बोल सकते हैं खुद को जब आप 65 से 70 क्वेश्चंस सही किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इफ 60 to 70 क्वेश्चंस आर करेक्ट देन यू शुड टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। गाइस यदि आपने 60 से 70 क्वेश्चन सही किए हैं ना, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास टाइम उतना है नहीं गाइस, ठीक है। और मेंस के जो पेपर होते हैं ना, वो आपको पता है कि कैसे होते हैं, ठीक है। टोटली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो अगर बात कर लें हम मेंस की, तो वहाँ पे यदि आपका 60 से 70 क्वेश्चन सही है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन आज और अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्सेट 7 की प्री की यदि हम रिजल्ट की बात कर लें, तो इसकी रिजल्ट जो होगी वो गाइज 1 वीक में, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 वीक में आपकी जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी प्रीलिम्स की, ठीक है। आगे हम बात कर लें कि मेंस विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑब्वियसली आपकी जो ये रिजल्ट है प्रीलिम्स की, वो अभी सितंबर में ही आ जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर। तो अक्टूबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का एग्जाम अक्टूबर में होगा, ठीक है। फॉर मेंस प्रिपरेशन देख लीजिएगा, यदि आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज एमएसएन। मैं बार बार एमएसएन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएसएन बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है हमारे नर्सिंग का, ठीक है। और ज़्यादातर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में, वो एमएसएन से ही कवर किया जाता है गाइस, ठीक है। तो एमएसएन, एमएचएन, पीडिया एंड ओबीजी, ठीक है। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसपे बहुत ज़्यादा आपकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनाई जा सकती हैं। इसलिए मेंस प्रिपरेशन के लिए आपको इन 4 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे उनको आपको अटेम्प्ट करना है, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस रखनी है, ठीक है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है। जब भी आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यूज़ करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द सिनेरियो एंड प्रैक्टिकल बेस्ड। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी जो मेंस की एग्जाम होगी ना, वो एग्जाम टोटली बोले तो मेंस प्रैक्टिकल बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उस पर, ठीक है। जो आपको पढ़ने में हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज इशू हो जाए, तो इसलिए बोल रहे हैं गाइस, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी होगी, और जो भी व्यक्ति क्वेश्चंस को पढ़ लिया और समझ लिया, तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस ईजी होते हैं बट उनको समझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस आपको बस इतना ही बताना था, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थोड़ी भी यदि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चले कि वो कहाँ लाइक कर रहे हैं गाइस, ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस उनके सही हुए हैं। वो आज से ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन यदि आप अभी से शुरू करोगे ना, अभी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, ठीक है, जितना हो सके उतना करना, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।